নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा दंडवतनम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 18 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 5 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 5 से 12 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.18.5 to 12 5 श्लोक। त्वयि संस्थिते गादय शीर्ष शीर्षनि अस्माद्भुजाच्युतये चतुभ्यम् बलिन्हरन्त्यरसयो ये च देवा स्वयं सर्वेण भविष्यन्ति आमूला। असुर ने आगे कहा, जब मेरी भुजाओं से फेंकी हुई गदा द्वारा तुम्हारा सिर फट जाएगा और तुम मर जाओगे, तो वे देवता तथा ऋषि जो तुम्हें भक्तिवश नमस्कार करते तथा भेंट चढ़ाते हैं स्वतः मृत हो जाएंगे, जिस प्रकार बिना जड़ वृक्ष के वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। तो विदस आस्वादन करा रहे हैं ना भगवान को। तात्पर्य, जब देवता शास्त्रोक्त विधि से भगवान का अर्चन करते हैं तो असुर अत्यंत विचलित होते हैं। वेदों में नव जिज्ञासु भक्त के लिए 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, यथा ईश्वर के पवित्र नाम का श्रवण तथा जप, इसका सदा स्मरण, माला में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप, मंदिरों में हरे कृष्ण। एक सेकंड मार दीजिए। सो ये जो अनुवाद में उपमा दिया था, सो पेड़ को कैसे पुष्टि मिलता है? पेड़ का जो जड़ है, जड़ से पेड़ पानी सिंचन करता है ना, और उसी से फल फूल सब उगता है, फैलता है। तो ऐसे ही अगर आहुति मिलना बंद हो जाएगा, when you fall dead, your skull smashed by the mace hurled by my arms, the demigods and sages who offer you oblations and sacrifices in devotional service will automatically cease. तो आपको जब मार देंगे, ऐसे बोल रहे हैं हिरण्याक्ष, सब ये बंद हो जाएगा, ये सप्लाई बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका जड़ ही नहीं रहेगा, फिर कुछ आदमी आहुति सब बंद हो जाएगा। Demons are very much disturbed when devotees worship the Lord in prescribed ways recommended in the scriptures. उसीलिए देखिए असुर लोग जहाँ यज्ञ होता है वहीं आक्रमण करते हैं ना। इसीलिए तो विश्वामित्र मुनि भी जाकर कंप्लेन किया था दशरथ महाराज से, हम लोग को यज्ञ नहीं करने दे रहा है। शायद उन लोग राक्षस को मार के, कुछ लोगों को मार के वो आग में गिरा देता था, ऐसे कुछ। हाँ। In the Vedic scriptures, the neophyte devotees are advised to engage in 9 kinds of devotional service. और ये नवदा भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? श्रवणम कीर्तन लिखा हुआ है। श्रवण कीर्तन दोनों है। श्रवण कीर्तन यूजुअली चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। आगे मंदिरों में हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे वीरता तो दर्शा रहा है, लेकिन आई थिंक मूर्खता भी दर्शा रहा है। हाँ, वो तो है, क्योंकि सामने किनको बोल रहे हैं। ये तो एकदम सही। यस, आगे। मंदिरों में श्री विग्रह रूप में भगवान की पूजा करना तथा कृष्ण भक्ति में संलग्न रहना, जिससे संसार में पूर्ण शांति के लिए साधु पुरुषों की संख्या में वृद्धि हो। असुरों को ऐसे कार्य पसंद नहीं हैं। असुर सदैव ईश्वर तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। उनका यह प्रचार रहता है कि मंदिर या गिरजाघर में पूजा ना की जाए और इंद्रिय दृष्टि के लिए सारी भौतिक उन्नति की जाए। हरे कृष्णा।
तो ये असुर के बारे में बोल रहे हैं शिल प्रभुपाद, लेकिन हम लोग को सब दिमाग में सोचना है कि मॉडर्न डे में हम लोग के आसपास में ऐसे असुर है ना, जो मंदिर बोलना, मंदिर क्यों बना रहे हो? इससे अच्छा तुम गरीबों को खिलाओ, हॉस्पिटल बनवाओ। हाँ, मंदिर मंदिर बना कर कोई दरकार नहीं है ऐसे। लेकिन देखिए, मंदिर बनेगा तब ना समाज मंदिर में जाएगा और मंदिर में भगवान के बारे में सुनकर अपने आप को परिवर्तन करेगा, है ना? जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर सोचिए मंदिर ही नहीं होता, हाँ, तो फिर कैसे लोगों का परिवर्तन होगा? कितना इम्पोर्टेंट है मंदिर। फिर से पढ़िए माता जी, अभी जो आपने पढ़ा 2 सेंटेंस पढ़िए फिर से। असुरों को ऐसे कार्य पसंद नहीं है। असुर सदैव ईश्वर तथा उनके भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। उनका यह प्रचार रहता है कि मंदिर या गिरजा घर में पूजा न की जाए और इंद्रिय दृष्टि के लिए सारी भौतिक उन्नति की जाए। भगवान को समक्ष पाकर हिरण्याक्ष अपनी शक्तिशाली गदा से उनका वध करके सदा सदा के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता था। यहाँ पर असुर द्वारा जड़ विहीन वृक्ष का उदाहरण अत्यंत सार्थक है। हरे कृष्ण। और देखिए, भक्त लोग का या हम लोग के आचार्यों का जो सिद्धांत है वो एकदम उल्टा है। वो क्या है आचार्य का सिद्धांत? कि भौतिक उन्नति ये सब आस्ते आस्ते बंद करना है, आस्ते आस्ते कम करना है ना? इनफैक्ट 50 साल के बाद नहीं करना है और आध्यात्मिक में पूरा लग जाना है। इनफैक्ट ये जो भी भौतिक उन्नति, शास्त्री ये बोलते हैं कि जो भी भौतिक उन्नति कर रहे हैं इसलिए करें कि 50 के बाद और कुछ भी ना करना पड़े। माने जो भी हो गया, उसके बाद वही संभालेगा। भगवान तो संभालेगा ही 100%, प्लस जो पूंजी है उसी से बाकी जीवन जाएगा और राम भरोसे हो जाएगा। ऐसे ही टू कंप्लीटली सरेंडर, टेकिंग ऑल द रिस्क एंड हैविंग strong firm confirmation अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन, having stern faith, भगवान रक्षा प्रदान करेगा। ओके, दिस इज वैदिक सिद्धांत। तो एकदम अपोजिट जड़ जागतिक सिद्धांत से। जड़ जागतिक सिद्धांत क्या है? ये क्या कर रहे हो दोपहर पे आप क्लास वास कर रहे हो, इस समय को थोड़ा अगर 10 का 20 10 का 20 10 का 20 कुछ ऐसे कुछ और थोड़ा लक्ष्मी आ जाता घर पे, है ना? आगे यहाँ पर असुर द्वारा जड़ विहीन वृक्ष का उदाहरण अत्यंत सार्थक है। भक्त लोग मानते हैं कि ईश्वर सबों का मूल है। उनका कथन है कि जिस प्रकार उदर शरीर के भरण पोषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, उसी प्रकार ईश्वर भौतिक तथा आध्यात्मिक लोकों में प्रकट होने वाली समस्त ऊर्जा का मूल स्रोत है। अतः जिस प्रकार उदर को भोजन पूर्ति करने से शरीर के सभी अंग संतुष्ट होते हैं, उसी प्रकार समस्त सुख के स्रोत को तुष्ट करने का एकमात्र दिव्य साधन कृष्ण की भक्ति है। असुर इस स्रोत को उच्छेदित करना चाहते हैं, क्योंकि यदि मूल रूप भगवान को रुद्ध कर दिया जाए तो भगवान तथा भक्तों के सारे कार्यकलाप स्वतः रुक जाएंगे। लेकिन समाज की ऐसी स्थिति से असुरों को अत्यंत संतोष प्राप्त होता है। वे अपनी इंद्रिय दृष्टि के लिए सदैव ईश्वर विहीन समाज की कामना करते रहते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार इस श्लोक का अर्थ यह है कि जब श्री भगवान असुर को गदा विहीन कर देंगे तो न केवल नवदीक्षित भक्त वरन ईश्वर के प्राचीन न्याय प्रिय भक्त भी अत्यधिक संतुष्ट होंगे। जैसे महाप्रभु के हाथ में गदा वदा है? कुछ नहीं है। तो अशोक प्रभु, श्रीधर स्वामी जी हर एक टेढ़ा मीनिंग को सीधा कर दे रहे हैं। तो हिरण्याक्ष, देखिए अनुवाद में बताया था ना श्लोक में कि जब आप नीचे गिर जाएंगे आपका हाथ से गदा दूर चले जाएगा। तो इसका यही अर्थ है, जब भगवान के गदा के प्रहार से असुर लोग बच जाएंगे, यानी भगवान कृपा करेगा उन लोग के ऊपर, तो साधारण जीव का भी कल्याण होगा और जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भी बहुत खुश होंगे। ठीक है, तो ये टेढ़ा मीनिंग को सीधा हो गया। सबको समझ में आया? श्रीधर स्वामी जी वैसे ही कर रहा था कल भी ना।
हम लोग का महान वैष्णवाचार्य है श्रीधर स्वामी, उनका टीका पढ़ के और 2-4 टीका पढ़ के प्लस श्रील प्रभुपाद अपना टीका लिख रहे हैं। किन किन का श्रील प्रभुपाद ने टीका पढ़ा आप लोग देखे होंगे, किनको उनका याद है, किनका आपको मिला है भाष्य तक? प्रभु एक तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और एक ये दूसरे श्रीधर स्वामी जी लिखा हुआ है। और बलदेव भूषण के भी है। बलदेव विद्याभूषण, वेरी गुड। और 3 जन हो गया। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर का नहीं है अमृत पाव भाष्य? हाँ? कितना आया ना, सीसी में आता है प्रभु जी। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर भागवतम में भी आता है बीच में, भक्ति सिद्धांत ठाकुर का आता है। तो ये सब भाष्य पढ़ा हुआ है श्रील प्रभुपाद, फिर अपना भाष्य लिखते हैं। यस, करवी माता जी, सॉरी केशवी करुणेश्वरी माता जी बोलून। বলছি লোচন দাস ঠাকুর হবে প্রভু? লোচন দাস ঠাকুরের ভাষ্য ডোন্ট রিমেম্বার। ওনার একটা গানের এতে ওনার নাম আছে, কিন্তু ভাষ্যতে ভাষ্য মানে কমেন্ট্রি, মানে যেমন টিকা এবং তাৎপর্য লিখতেন শ্রীল প্রভুপাদ এরকম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। अगला हो गया ना ये श्लोक? अगला श्लोक यस प्रभु। 6 नंबर। सतुद्यमानो अरिदुरुक्त तुमरे दंस्त्रग्रगम गम उपलक्ष्य भीतम तोदम ऋषम नीरगदम बुमाद्या हतासा करिनूर्यथेभ्य यद्यपि भगवान असुर के तीर सदृश भेदने वाले दुर्वचनों से अत्यंत पीड़ित हुए थे, किंतु उन्होंने इस पीड़ा को सह लिया। वे अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर जल में से निकलकर उसी प्रकार बाहर आ गए, जिस प्रकार घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथी अपनी सहचरी हथनी के साथ बाहर आ जाता है। भगवान का अभी दांत में अभी पृथ्वी है, तो अभी ठीक है ललकार रहा है, लेकिन भगवान भी देखिए ऐसा नहीं कि पृथ्वी को फेंक कर लड़ने गए, नहीं, भगवान का हाथ में जिम्मेदारी है अभी पृथ्वी को ठीक जगह में रखना है ना? हाँ विजय गुरु प्रभु, यस, सब हाथ उठाकर बोलिए जागते रहो, जागते रहो। हमको लग रहा है किसी को बीच में किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा बीच में। गांव में भी करते हैं ना किसी को, पारा में जीव जागो तो मॉर्निंग के लिए। हाँ, ये अभी दोपहर के लिए भी करना पड़ेगा लग रहा है किसी को। तो भगवान जिम्मेदारी से अभी पहले पृथ्वी को ठीक जगह रखना है। कहाँ रखना है? एक्सिस में, है ना आशीष पुत्र लोग, एक्सिस में रखना है, फिर लड़ने जाएंगे। तात्पर्य, मायावादी दार्शनिक यह कभी नहीं समझेंगे कि भगवान की भी संवेदनाएं होती हैं। यदि कोई उनकी स्तुति करता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार यदि कोई उनके अस्तित्व को नकारता है या उन्हें गाली देता है तो वे अप्रसन्न होते हैं। मायावादी दार्शनिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निंदा करते हैं, अतः वे असुर तुल्य ही है। उनका कथन है कि ईश्वर के ना कोई सिर है, ना आकार है, ना पांव, ना हाथ तथा ना कोई अन्य शारीरिक अंग। दूसरे शब्दों में वे यह कहते हैं कि ईश्वर मृत या पंगु है। परमेश्वर के संबंध में ऐसी भ्रांत धारणाएं उनके असंतुष्ट होने के कारण है। वे कभी भी ऐसे निराकार वर्णनों से संतुष्ट नहीं होते। यहाँ पर यद्यपि भगवान को असुर के मर्म भेदी शब्दों से पीड़ा हो रही थी, किंतु उन्होंने अपने परम भक्त देवताओं के संतोष के लिए पृथ्वी का उद्धार किया।
इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ईश्वर हमारे ही समान संवेदनशील है। वे हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होते हैं और उनके प्रति दुर्वचनों से अप्रसन्न। वे अपने भक्तों को संरक्षण प्रदान करने के लिए नास्तिकों के दुर्वचन सहने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। और कैसे, क्या उदाहरण दिया है? फिर से एक बार पढ़िए अनुवाद में लास्ट सेंटेंस। पृथ्वी को भयभीत देखकर जल में से निकलकर उसी प्रकार बाहर आ गए जिस प्रकार घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथी अपनी सहचरी हथनी के साथ बाहर आ जाता है। Just as in but seeing the earth on its end of its task was frightened. Just he rose out of the water just as the elephant emerges with its female companion when assailed by an alligator. समझ में आ रहा है ये कंपैरिजन? साथ में लेडीज है तो थोड़ा मैंने अभी फाइटिंग मूड में नहीं, अभी उनको पहले ठीक जगह पे पहुंचाकर फिर हाथी लड़ेगा एलिगेटर के साथ। वैसे ही पहले पृथ्वी को ठीक जगह रख के फिर मैं आ रहा हूँ, रुको, ऐसे कुछ। ठीक है। सो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर चीज लगी। भगवान का फीलिंग्स, एवरीथिंग इज देयर, सब अंग है प्लस फीलिंग्स भी है। तो मायावाद लोग सोचता है अगर उनके बारे में कुछ बुरा भी बोलेंगे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? व्यक्ति नहीं है, अस्तित्व नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है। सोचिए हम लोग को कैसे लगेगा। सोचिए हम लोग अभी कहीं बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अभी क्लास कर रहे हैं। सोचिए बाहर से कोई व्यक्ति आकर आप लोग का लाइट ऑफ कर दिया, उस रूम का पंखा ऑफ कर दिया, एसी ऑफ कर दिया, और कोई है तो कोई है ही नहीं, फिर आपको कैसा लगेगा? अरे मैं हूं ना, यू नो, हाउ कैन यू जस्ट स्विच ऑफ द लाइट, पंखा एंड ऑल। हमको क्या गर्म नहीं लगता है? हमको क्या लाइट नहीं चाहिए पढ़ने के लिए, है ना? ऐसे ही है ना। तो वैसे ही, और अगर सोचिए थोड़ा अंधेरा है, कोई आकर आपको 2 लाइट और ट्यूबलाइट जला दिया कि आपको अच्छा से पढ़ाई किया, तो आप खुश होंगे ना? तो वैसे भगवान का भी कोई अगर स्तुति करता है, भगवान को कोई टेक केयर करता है, जैसे हम लोग एक जीव है, भगवान भी एक व्यक्ति है। सो ही ऑल्सो लाइक्स, ही ऑल्सो एंजॉयज। तो इसीलिए तो भक्त लोग भगवान का पर्सनल टेक केयर करते हैं। जैसे ठंड के समय बहुत माता जी लोग हैं, अच्छा अच्छा करके स्वेटर बुनते हैं भगवान के लिए। फिर कोई है भगवान को ड्रेस बनाते हैं। फिर कोई है भगवान के लिए छोटा पंखा ऑल्टर में रख देते हैं। देखे आप लोग में छोटा पंखा मिलता है। तो ये सब जो पर्सनलाइजेशन जब टेक केयर होता है भगवान का, भगवान बहुत प्रसन्न होता है। स्वाभाविक, कोई भी जीव होगा। किसी का कोई प्रश्न है? 7 नंबर श्लोक। तामने शरंतम सोलितलाद अनुद्रुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा घसा करालदंष्ट्रो असनीश्वनो अब्रवीत् सतारियां किं तवसातं विगरितं सुनहले बालों तथा भयावने दांतों वाले उस असुर ने जल से निकलते हुए भगवान का उसी प्रकार पीछा किया जिस प्रकार कोई घड़ियाल हाथी का पीछा कर रहा हो। उसने बिजली के समान कड़क कर कहा, क्या तुम अपने ललकारने वाले प्रतिद्वंदी के समक्ष इस प्रकार भागते हुए लज्जित नहीं हुए हो? निर्लज्ज प्राणियों के लिए कुछ भी निंदनीय नहीं है। Aren't you ashamed of running away before a challenging adversary? He said, there is nothing reproachable for shameless creature. तुमको लग रहा है भगवान किस लिए भाग रहा है? हिरण्याक्ष क्यों लग रहा है? क्या लग रहा है? भगवान किस लिए डर से भाग रहा है? उनसे डर के बाद भाग रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तात्पर्य, जब भगवान पृथ्वी का उद्धार करने के लिए उसको अपनी भुजाओं में लेकर पानी के बाहर आ रहे थे,
तो उस असुर ने अपमान सूचक शब्दों के द्वारा उनका उपहास किया, किंतु भगवान ने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्य का बोध था। कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए कोई भय नहीं रहता। इसी प्रकार जो शक्तिशाली है, उन्हें अपने शत्रु के उपहास या कटु वचनों से किसी प्रकार का भय नहीं लगता। भगवान को किसी से डरने की कोई बात नहीं, तो भी वे अपने शत्रु की उपेक्षा करते हुए उसके प्रति दयालु बने रहे। यद्यपि वे एक प्रकार से ललकार से भाग रहे थे, किंतु पृथ्वी को संकट से बचाने के उद्देश्य से ही उन्होंने हिरण्याक्ष के व्यंग वचनों को सहन कर लिया। हरि बोल। यस संगिनी श्याम प्रिया माता जी। यस प्रभु, इसके आगे आप बताए थे उन्होंने जमीन में अपना मतलब दांतों को गड़ाया, उसमें पृथ्वी देवी को उठाए थे, तो अभी अपने भुजाओं में बता रहा यहाँ पर। भुजाओं कहाँ भुजाओ लिखा हुआ है? तात्पर्य का पहला लाइन प्रभु। When the Lord was coming out of water, taking the earth in his arms, हाँ भुजा लिखा है। हो सकता है दांत से पकड़ा और हाथ से भी थोड़ा बैलेंस करने के लिए हो सकता है। फोटो देखने से अच्छा लगेगा। फोटो में तो सिर्फ दांत ही है, दांत में लेकिन हो सकता है ना कि दांत में भी पकड़ा, थोड़ा हाथ से भी थोड़ा उसको गिर ना जाए, क्योंकि दांत से वजन को पकड़ लिया, लेकिन बैलेंसिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है ना, वो तो बॉल जैसा है, हो सकता है ऐसे। वही होगा शायद। ओके प्रभु। तो देखिए भगवान ने कैसे, ये बहुत भगवान का गुण है जो हम लोग को, हम सभी भक्तों को सीखना चाहिए इससे। कैसे ललका जाने पर भी उन्होंने जिम्मेदारी से निभाया अपना कार्य। सूझबूझ से काम लिया। यस, सो इससे शिक्षा यही है कि इवन श्रील प्रभुपाद बताते थे कि दो चीज बताते थे। एक तो द कैरेक्टर, द प्रोग्रेस ऑफ अ डिवोटी, बहुत ध्यान से सुनेंगे, हमारा बहुत फेवरेट श्लोक है श्रील प्रभुपाद का। श्लोक मींस कमेंट्स। द प्रोग्रेस ऑफ अ डिवोटी कैन बी मेजर्ड बाय हाउ ही हैंडल्स प्रोवोकिंग सिचुएशन। ये श्रील प्रभु, ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा? भक्त कितना प्रगति कर रहा है, ये इससे पता चलेगा कि वो उत्तेजना पूर्वक परिस्थिति को कैसे वो हैंडल करता है, संभालते है ना। ओके, सो उससे पता चलेगा कितना प्रोग्रेस किया है। क्या वो शांत है और वो उत्तेजित होकर रिएक्ट कर देता है। और दूसरा एक प्रभुपाद जी का है, बहुत फेमस कोट है कि अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस the behavior and character of a devotee is that of a first class gentleman. कितना स्ट्रॉन्ग है। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन जो भक्त हैं उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए? फर्स्ट क्लास जेंटलमैन। यस, किसी का कोई प्रश्न है? यस पिंकी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इससे तो पता चल रहा है कि मैं अपने लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं तो आज भी वहीं खड़ी हूँ जहाँ से शुरुआत की थी। सेम हम लोग का भी परिस्थिति। नहीं ऐसा मत बोले कि आज भी ऐसा है, क्योंकि हमको तो लग रहा है कि अभी खुद को भी एनालिसिस ऑनेस्टली करना चाहिए। ऑनेस्टली, यू नो, वी कैन नॉट बी डिसऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। बताइए अभी जितना भी दिन हुआ हम लोग स्कूल में ज्वाइन किया, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, परिवर्तन तो आया, इसमें कोई संदेह नहीं है ना? इसमें तो कोई संदेह नहीं प्रभु जी, अभी जल्दी में हमसे बहुत बड़ा मैंने अपराधी हुआ है। मान लीजिए कि हम किसी जेंट्स को एक तमाचा खींच के मारे हैं और हमको बाद में खराब लगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने बात तो है, मैंने कोई बात नहीं बोलेंगे नहीं, बट ठीक है, एटलीस्ट आपको पश्चाताप कर रहा और बड़ी सभा में आपने ये बोल भी दिया, तो आई एम श्योर भगवान श्री कृष्ण जरूर कंसिडर करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे। तो यहाँ पे नारी शक्ति बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। अभी आप नारी मोर्चा मत शुरू कीजिए अभी। यस, तो यस प्रभु, मैं पूछ रही थी जो आप बोले उत्तेजना पूर्वक, तो उत्तेजना मतलब कई जगह आप उत्तेजना का यूज हो सकता है, मतलब जैसे जैसे अभी हम बोल दिए, जो अभी हम वर्ड लिए
ये भी तो उत्तेजना में आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ मतलब कि झगड़ा लड़ाई के बारे में उत्तेजना है कि जो एक्साइटमेंट होके बोल दिया जाता है, सब पे असुर कंट्रोलिंग का है। प्रभाव है माता जी, असुर का। नेम प्रभु पूछ देखिए यहाँ तो लड़ाई झगड़ा है, लेकिन सभी हम लोग को उत्तेजना पोजीशन से वैसे झगड़ा लड़ाई में ऐसे कुछ भी हो, कोई भड़काए और मतलब एक तो उस है जगह के लिए, उस जगह के लिए कंट्रोल। हाँ हाँ और जैसे प्रभु क्लास हो रहा है, क्लास में जैसे कुछ भी कुछ बोल दे तो भी आसुरिक प्रवृत्ति आएगा। जैसे भक्ति में जैसे अभी आप जैसे हम अपने आप को बोल रहे हैं, हम बहुत बोलते हैं इसीलिए हम बोले क्या हम असुर में, हमको ऐसा लग रहा है, हमको प्रभु पूछ ही लेते हैं, हम ज्यादा बोल देते हैं बीच में। नॉट एट ऑल, तो जेन्युइन क्वेश्चन होने से पूछना ही चाहिए। ऐसे देखिए, ऐसा नहीं कि कभी कुछ प्रश्न माथा में आया तो तुरंत बोल दिया, पूछ लिया अनम्यूट करके, ऐसा नहीं है। अगर कुछ प्रश्न भी आया दिमाग में तो पहले खुद उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए, नहीं मिला तो फिर पूछिए। और प्रसंगत भी सब, आई मीन इट इज बेटर दैट यू नो कॉन्टेक्सचुअल क्वेश्चन हो, जो प्रसंग चल रहा है उसके बारे में। हाँ, और प्रश्न तो अच्छा है, ये तो डाउट क्लियर करने का ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप लोग तो घर में भी पढ़ सकते हैं। हाँ, इतना Yes. अच्छा अच्छा भक्त पूछना लोग तो हैं। तभी मैं पूछती हूँ हाँ जब आता है। हाँ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम लोगों का लेकिन हाँ, दो चीज जैसे मैंने बताया, एक तो है पहले खुद से पूछना चाहिए, डू आई नो दिस आंसर। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन आया तो तुरंत नहीं, ऐसा नहीं। सो फर्स्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द ऑब्वियस आंसर। ऑब्वियस आंसर क्या होगा वो आपको खुद को भी पता चल जाएगा यूजुअली। अगर फिर भी नहीं हुआ तो ऑब्वियसली पूछिएगा। लोगों का क्या टाइम हो जा रहा है वो सब मत सोचिए। अगर टाइम हो जा रहा है तो हम काहुत कैंसिल कर देंगे। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट टू क्लियर द डाउट देन ऑल दैट। यस ब्रो, थैंक यू। हाँ हमने बहुत का समाधान तो अनिवार्य होता ही है। हाँ शंका समाधान तो अनिवार्य होता ही है, वो भी पार्ट होता है। क्या इसका सहज सहज भाषा में बोले? सरल भाषा प्रभु वही जी जो बोलना चाह माता रहे जी प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। सॉल्यूशन आवश्यक है। हाँ प्रॉब्लम सॉल्यूशन आवश्यक है, नहीं तो घर में सब पढ़ लेगा भागवतम, हो गया खत्म, है ना। और एक चीज हमने कहाँ सुना था, बहुत एक अच्छा कोटेशन सुना था, कभी भी कुछ यू नो हड़बड़ी में कुछ उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए। जैसे हाँ, एक तो है शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरण, ये आप लोग ने सुना होगा। ये शुभ शुभ चीज के वेट नहीं चाहिए, और अशुभ चीज को क्या करना चाहिए, कालहरण, डिले करना चाहिए, पोस्टपोन करना चाहिए। कुछ भी अशुभ चीज आपको लगे मन में थोड़ा संशय है इसमें, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करना ही पड़ेगा, अभी क्या करे, करे ना करे, तो उसको क्या करना चाहिए, ऐसे चीज को थोड़ा टाइम डिले 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 डिले, हाँ डिले करते रहिए। एग्जाम्पल प्रभु जैसे मतलब जैसे किसी से कुछ बोलना हो तो उसको डिले करते जब बाद में बोलेंगे, शायद उसके प्रति कलुषता कम हो जाए, है ना। गुड, ओके। अगला श्लोक 7 नंबर हो गया, 8 होगा, 8। सॉरी। सगाम उदास्तात् सलिलस्य गोचरे सत्याम् अधत्तात् सत्त्वम् वीणा मुझे मतलब अभीष्टो विश्वस्य जगशुदे कहोगे सर अभी टिकट बुक करनी भगवान ने पृथ्वी को लाकर जल की सतह पर अपनी दृष्टि के सामने रख छोड़ा और अपनी निजी शक्ति को उसमें स्थानांतरित कर दिया, जिससे वह जल पर तैरती रही। शत्रु के देखते देखते ब्रह्मांड के संरष्टा ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और अन्य देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की। While the enemy stood on looking on, Brahma, the creator of the universe, extolled the Lord. सब स्तुति किया, फूलों की वर्षा किया, थैंक यू, पृथ्वी को अपने जगह पर रख दिया। आप सेकंड थैंक यू क्या, आप भड़क नहीं गए, यू नो, ये
दुष्ट प्राणी का ललकाने से। हमको ये देखकर और दूसरा ललकाने का भी याद आ रहा है, हालांकि वो पॉजिटिव ललकाना था लेकिन नेगेटिव जैसे ही। तो आप लोग को याद होगा जब हनुमान जी छलांग लगाए थे लंका जाने के लिए, तो बीच में मैनाक पर्वत में कौन बोल रहा था, अरे इतना हड़बड़ी क्या है, थोड़ा रेस्ट कर लो, आओ थोड़ा बैठो, देखो मेरा पर्वत में बहुत सुंदर वृक्ष है, ठंडी हवा है, वायु है। ऐसे कोई मैनाक पर्वत था ना, किसने बोला था थोड़ा रेस्ट कर लो? यस प्रभु, मैना पर्वत से। हाँ, फिर हनुमान जी ने क्या रुक गया, थोड़ा हवा पानी पिया, इधर बैठ के नहीं, बोला आई एम ऑन मिशन ऑफ रामचंद्र, लॉर्ड रामचंद्र, आई कैन नॉट वेट। ओके, तात्पर्य असुर लोग यह कभी नहीं समझ पाएंगे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने जल पर पृथ्वी को किस प्रकार तैरा दिया, किंतु भक्तों के लिए भगवान का यह कृत्य तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। न केवल पृथ्वी वरन न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग वायु में तैर रहे हैं। उन्हें तैरने की यह शक्ति ईश्वर ने प्रदान की है। उसकी इसकी हाँ, आवाज आ रहा है कहीं से, पता नहीं। ओके, आगे। इसकी कोई अन्य व्याख्या नहीं है। भौतिकतावादी यह व्याख्या कर सकते हैं कि सभी लोग गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार तैर रहे हैं, किंतु यह आकर्षण नियम परमेश्वर के ही नियंत्रण पर कार्यशील होता है। भगवत गीता हरे का कृष्णा, भी ये क्या आकर्षण, आप लोग हिंदी में क्या बोला है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, हाँ, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, गुरुत्व। ओके, सबको समझ में आ रहा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? नहीं प्रभु, इसको थोड़ा समझा दीजिए। हरे कृष्ण। तो कोई बॉल होने से अच्छा, तो बॉल सोचिए ये कोई बॉल है कि पृथ्वी है, ठीक है? पृथ्वी का जो सेंटर है वो सबको आकर्षण करता है, उसीलिए पृथ्वी तो गोल है, घूम रहा है, लेकिन कोई गिर रहा है क्या? आप लोग में से कोई गिर गया, घूम रहा है, गिर गया, ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि सबको खींच के बीच में, पृथ्वी के जो बीच है, सेंटर है, वो सबको खींच के रख रहा है, ठीक है? ये है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो भगवान ने ही किया ना, भगवान ने सब आयोजन किया, नहीं तो हम लोग सब गिर जाते इधर से, तो गिरते रहते हमेशा। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, उसे गुरुत्व आकर्षण कहते हैं। जैसे क्या बोला आपने माता जी? उसे ही गुरुत्व आकर्षण, हाँ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हाँ जी। सो लॉ ऑफ, इंग्लिश में लिखा है तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वर्क्स अंडर द कंट्रोल और डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के निर्देश से ही वो चलता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आगे। भगवत गीता का भी यही कथन है, जिसमें भगवान के वचन द्वारा पुष्टि की गई है कि चाहे भौतिक नियम हो या प्राकृतिक अथवा समस्त लोगों की वृद्धि, पालन, उत्पत्ति हो, इन सब के पीछे भगवान का हाथ है। भगवान हरे के कृष्णा, कौन सा श्लोक? जितना भी भगवान एक मशीन जैसा है, यंत्र रूढ़ाय माया। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगति परिवर्तिते। हाँ, वो तो है ही। मैं अध्यक्षना प्रकृति, मेरे से पूरा अध्यक्षना से प्रकृति चल रहा है, और ये मैं पीछे मशीन जैसा हूँ, और कोई देख नहीं पा रहा है, लेकिन मैं ही सब यंत्र रूढ़ाय माया। कौन सा श्लोक किसी को मालूम है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति। नहीं, जरा माता जी, आप अपना साउंड सिस्टम कभी ठीक नहीं करेंगे। आप एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा कैसा मैंने मिल गया। सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रमायन सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। मैं चैट बॉक्स में पेस्ट कर रहा हूँ अनुवाद के साथ, आप लोग देखिए। आप लोग सब भक्ति शास्त्र भी करने जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत क्लिक होना चाहिए, इसीलिए तो श्लोक बाय हार्ट कराते हैं। आशीष को थोड़ा ट्रांसलेशन पढ़िए। हाँ, वो श्लोका नंबर 18.61। The Supreme Lord, Hare Krishna. The Supreme Lord
dwells in the heart of all living beings. O Arjun, according to their karmas, he directs the wandering of souls who are seated on a machine made of material energy. तो हम लोग सब एक मशीन में बैठा है, मटेरियल एनर्जी के मशीन में बैठा हुआ है. भगवान जैसे बोलेंगे वैसे हम लोग कार्य करेंगे. यंत्र है माया. बट आई थिंक मिताली माता जी आपका श्लोक ज्यादा ये फिट होता है यहाँ. मैं अध्यक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम. मेरा अध्यक्षता से प्रकृति. आगे भगवान के कार्यकलापों को ब्रह्मा आदि देवता ही समझ सकते हैं. अतः जब उन्होंने भगवान के असाधारण शौर्य को देखा जिससे वे पृथ्वी को जल की सतह पर रख सके थे, तो उन्होंने भगवान के इस दिव्य कृत्य के लिए उन पर फूलों की बौछार कर दी. अगला श्लोक 9 नंबर. परानुसक्तम तपनीयोपकल्पम. महागदं कंचन चेत्रदंशम. मर्मानभीक्ष्यन्नं प्रतुदन्तं दुरुक्ते. प्रचंडमान्यो प्रहसंस्तं बाभसे. कंचना चित्रम दंसम से याद आ गया कि हम लोग का क्लास में कंचन माता जी आती थी ना. वो हाँ, कंचन माता जी आते थे. वो एक्चुअल में भी दिल्ली आए थे, फिर सॉरी कोलकाता आए थे, फिर वापस देहरादून चले गए हैं. फिर अभी उनसे मेरा एक्चुअल कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है. उनको फोन की भी थोड़ा प्रॉब्लम इशू चल रहा है, और फिर प्लस बेटी की ऑनलाइन क्लासेस रहती है. मैं बीच में उनसे करती हूँ, लेकिन अभी काफी टाइम से नहीं हो पा रहा है. एक्चुअली ये ऑनलाइन क्लास हो जाने से कोई भक्त से उतना इंटरेक्शन भी हो नहीं पाता है. शुरू होता है 3 बजे, मऊ ज्ञानतिमिरन्दस्य. क्लास खत्म होता है, काहुत लिंक दीजिए. और ये पर्सनलाइजेशन ये कुछ होने का समय नहीं मिलता है यार. थोड़ा फॉलो अप कर लीजिएगा प्लीज. यस प्रभु. लेकिन जपा अपडेट करती है माता जी. अच्छा, ओके. हाँ, जपा तो अपडेट करते हैं, लेकिन क्लास नहीं कर पा रहे. शरीर में प्रचुर आभूषण, कंकन तथा सुंदर श्रवणीय कवच धारण किए हुए वह असुर एक बड़ी सी गदा लिए भगवान का पीछा कर रहा था. भगवान ने उसके भेदने वाले दुर्वचनों को तो सहन कर लिया, किंतु प्रत्युत्तर में उन्होंने अपना प्रचंड क्रोध व्यक्त किया. वीर रस आस्वादन हो रहा है. तात्पर्य, भगवान चाहते तो उस असुर को तभी दंड दे देते जब वह उनका कटु वचनों से उपहास कर रहा था, किंतु भगवान उसको सहन करते रहे, जिससे देवता प्रसन्न हो और समझे कि अपना कार्य करते हुए उन्हें असुरों से भयभीत नहीं होना चाहिए. अतः वे अपनी सहनशीलता इसलिए प्रदर्शित करते रहे जिससे देवताओं का भय दूर हो जाए और वे समझे कि उनकी रक्षा के लिए भगवान सदैव उपस्थित रहते हैं. असुर द्वारा भगवान का उपहास कुत्तों के भूखने के समान था. उन्हें उसकी तनिक भी परवाह नहीं थी. वे तो जल में से पृथ्वी के उद्धार कार्य में व्यस्त थे. भौतिकतावादी असुरों के पास पर्याप्त सोना रहता है और वे यह सोचते हैं कि स्वर्ण की बड़ी मात्रा, भौतिक बल तथा लोकप्रियता उन्हें भगवान के क्रोध से बचा लेगी. Materialistic demons always possess large amounts of gold in various shapes. हरे कृष्णा. आप लोग भी थोड़ा नाप लीजिए क्या लिखा है इधर. सब चीज हो जाएगा. And they think that a large amount of gold, physical strength and popularity can save them from the wrath of Supreme Personality of Godhead. पैसे से भगवान का गुस्सा हम ठंडा कर देंगे, ऐसा नहीं है.
हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो लाइन गई है, अतः वे अपनी सहनशीलता इसलिए प्रदर्शित करते रहे जिससे देवताओं का भय दूर हो जाए और वे समझें कि उनकी रक्षा के लिए भगवान सदैव उपस्थित रहते हैं। तो ये इसका क्या देखिए, मतलब हुआ? पीछे अभी देखिए भगवान एक पृथ्वी लेकर उसको ठीक जगह में रखने जा रहे हैं और ये पीछे भगवान को चेस कर रहा है। अभी इफ somebody is already busy in some particular activity, you cannot attack that person. लेकिन फिर भी यहाँ भगवान पर शांत है। यही ना है प्रभु कि किसी के कमेंट से जल्दी विचलित नहीं होना चाहिए। विचलित नहीं हुआ, एक कार्य कर रहा, देख रहा है पृथ्वी को ठीक जगह रख रहा है और वो पीछे उनको गधा बने ऐसे बोला जा रहा है, कटु वचन बोला जा रहा है। ठीक है, युद्ध करना, थोड़ा रुक जाओ, उनको पहले सेटल होने दो। तो भगवान ने भी कुछ उत्तर नहीं दिया, शांत रहा। देवता लोग को दिखा रहे, देखो मैं भी शांत हूँ, ऐसा आप लोग भी इतना डरने का कोई दरकार नहीं है इनसे। ठीक है, 10 नंबर श्लोक। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगा सत्यं युष्माद्विधान् मृगैर्ग्राम सिंहान् नामृत्युपाशे प्रतिमुक्तस्य विदा विकर्षणं तव गृह्णन्ति अभद्रा। अभी भगवान भी 2-4 बोलेंगे उनको। यस, भगवान ने कहा, सचमुच हम जंगल के प्राणी हैं और तुम जैसे ही शिकारी कुत्तों का हम पीछा कर रहे हैं। जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है वह तुम्हारी आत्मशलाखा से नहीं डरता, क्योंकि तुम मृत्यु बंधन के नियमों से बंधे हुए हो। भगवान को मृग, अशोक प्रभु कल बोला था ना, हिरण्यनाक्ष बोला हाँ हम सचमुच पशु हैं। शायद 3 या 4 नंबर श्लोक में बताया था हिरण्यनाक्ष। वन गोचरा मृग, हाँ 3 नंबर में। तात्पर्य, भले ही असुर तथा नास्तिक लोग श्री भगवान का लगातार अपमान करें, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि वे जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हैं। वे सोचते हैं कि परमेश्वर के अस्तित्व को नकारने मात्र से अथवा प्रकृति के कठोर नियमों का अतिक्रमण करने से वे जन्म मृत्यु के चंगुल से बच सकते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि ईश्वर की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से मनुष्य भगवान के धाम लौट सकता है। असुर तथा जन्म कर्म चरम दिव्य। प्रभु जी ये भी होगा, देवी ही ऐश गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वही प्रपदन्ते माया में तम तरन्ति ते। वो तो मेनली है कि माया शक्ति बहुत कठिन है इसको पार करने से। हाँ ये तो, हाँ वो भी है एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन आई थिंक ये जन्म कर्म एकदम परफेक्ट फिटिंग है इसमें। वन कैन बी फ्रीड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ बर्थ एंड डेथ। तत्तदेहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। वो भी है एक्चुअली। गुड, वेरी नाइस। आप भक्ति शास्त्री कर रहे हैं मिताली माता जी? नहीं प्रभु जी, मुझे पता नहीं था, अभी तो मैंने इम्पोर्टेंट श्लोका लर्न कर लिया। चाहिए, आप इतना अच्छा तात्पर्य पर का श्लोक याद आ रहा है। यू आर द परफेक्ट पर्सन टू डू भक्ति शास्त्री। निर्गुणा नीलम्बरी माता जी। यस प्रभु जी, मैं इनको बता नहीं पाई एक्चुअली में। भक्ति शास्त्री क्यों नहीं कर रही है प्रभु? मैं एक्चुअल में इनको नहीं फॉलो अप कर पाई, मैं भी थोड़ा बिजी थी और एकदम माइंड से ही निकल गया इनको इन्फॉर्म करना। प्लीज अपडेट हर। ओके यस। इनको छोटा स्मॉल बुक पूरा लर्न है माता प्रभु जी। पूरा नहीं लर्न माता जी, 7, 8, 9 चैप्टर लर्न है। ओके, अभी कर रही हूँ साथ साथ। 7, 8 और 9 वो इम्पोर्टेंट श्लोक का। अच्छा, हरी बोल। छोटा बुक जो आप क्लास में कराते थे प्रभु जी। छोटा बुक, ओ वो वाला। अच्छा भक्ति वो श्लोका मेमोराइजेशन। एक्सीलेंट माता जी, वेल डन। और श्लोका एक साथ रिसाइट करने में मजा भी आएगा। यू नो, जब एक समय तो जरूर आएगा जब बहुत भक्ति शास्त्री लोग
श्लोका का एकदम कंठस्थ हो जाएगा, सोचिए 1-2 साल में। हाँ, फिर कुछ भी होगा सब श्लोक बोलते रहेगा, कुछ भी तात्पर्य पढ़कर ये श्लोक वो श्लोक ये श्लोक वो श्लोक, वो बहुत मजा आएगा। ओके, प्लीज आप लोग एकदम भक्ति शास्त्री से डरे मत, बहुत अच्छा से होगा भक्ति शास्त्री और सिंसियरली होगा, सब एक साथ करेंगे, ठीक है? कोई घबराई मत। शुभंकरी माता जी हैं? नहीं है? ओके, आगे। असुर तथा नास्तिक लोग भगवान के स्वभाव से परिचित नहीं होना चाहते, फलतः वह जन्म मृत्यु के बंधन में पड़े रहते हैं। 11 नंबर श्लोक, आज के अंतिम श्लोक। 11 तक है क्या? देख लेते हैं। नहीं, 12 तक है। 12 तक बोले थे। एते वयं न्यास हरारसौ कशम स्वतारि योगादयता वितस्ते तिष्ठामहे आथपिका खंसित अजौ क्वयामो कलिनोत्पाद्य वैरम् निसंदेह मैंने रसातल वासियों की धरोहर चुरा ली है और सारी शर्म खो दी है। यद्यपि तुम्हारी शक्तिशाली गदा से मुझे कष्ट हो रहा है, किंतु मैं जल में कुछ काल तक और रहूंगा, क्योंकि तुम जैसे पराक्रमी शत्रु से शत्रुता ठान कर अन्यत्र जाने के लिए मेरे पास कोई ठोर भी नहीं है। एक बार और। निसंदेह मैंने रसातल वासियों की धरोहर चुरा ली है और सारी शर्म खो दी है। यद्यपि तुम्हारी शक्तिशाली गदा से मुझे कष्ट हो रहा है, किंतु मैं जल में कुछ काल तक और रहूंगा, क्योंकि तुम जैसे पराक्रमी शत्रु से शत्रुता ठान कर अन्यंत्र जाने के लिए मेरे पास कोई ठोर भी नहीं है। ये कौन कह रहा है? भगवान बता रहे हैं। इससे लग रहा है भगवान ने बहुत अच्छा से सुना। ये हिरण्यनाथ जो बताया अच्छा से याद है भगवान को, क्या क्या बताया, तब कुछ बोला नहीं, अभी एक एक का जवाब दे रहे हैं। तो पर यहाँ पे धरोहर क्यों बोले हैं? वो तो खुद ले जाके वहां पे छिपा दिया था ना, तो उनकी धरोहर कैसे हुआ असुरों का? तो पृथ्वी में तो 14 भुवन है, तो 14 भुवन में रसातल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पृथ्वी में 14 भुवन है बहू। पृथ्वी लोग मत समझिए भूल होगी, पूरा ब्रह्मांड होगा। हाँ, तो पूरा ब्रह्मांड में 14 भुवन, तो पूरा ब्रह्मांड कोई ये तो सिर्फ पृथ्वी को ले गए थे। पृथ्वी माने क्या? भूलोक। हाँ प्रभु, भूलोक भूदेवी उनकी वाइफ की, बरादेव की। एक गोलाकार, उसमें 14 भुवन है। तो ये रसातल वासियों की धरोहर चुरा ली है, इसका मतलब क्या? उसमें तो रसातल भी है ना 14 भुवन में। क्योंकि पिछले श्लोक में आया था प्रभु जी 3 नंबर में, वो बोला था असुर कि हम लोग को ये सौंपा जा चुका है पृथ्वी, तो आप इसको नहीं ले जा सकते। हाँ, तो ब्रह्मांड का ही बात हो रहा होगा ना 14 भुवन, बिकॉज आप ब्रह्मांड का अगर फोटो में देखिएगा तो गोलाकार ही तो है, ऊपर से नीचे पूरा 14 भुवन है ना। आशीष प्रभु एक बार शेयर कीजिए स्क्रीन 14 भुवन का। यस, आगे पढ़िए तब तक। तात्पर्य: असुर को समझ लेना चाहिए था कि ईश्वर को किसी दूसरे स्थान में नहीं भगाया जा सकता था, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। असुर अपनी अधिकृत भूमि को अपनी संपत्ति मानते हैं, किंतु वास्तव में प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है। वह जब चाहे कोई भी वस्तु ले सकता है। कौन सा श्लोक? ईशोपनिषद का। प्रत्येक वस्तु का मालिक भगवान है। कौन सा श्लोक ईशोपनिषद का? ईशावास्यम ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचित् जगतां जगतेन त्यक्तेन विमुक्ता प्रत्येक धर्म। हरि बोल, हरि बोल। वेरी नाइस।
ओके, आप लोग देख सकते हैं अशोक प्रभु, देखिए एक गोलाकार है, उसमें 14 भुवन है। थोड़ा जूम कीजिए आशीष प्रभु। अभी ये गोलाकार और जूम थोड़ा, आप लोग पढ़ पा रहे हैं अंदर जो लिखा हुआ है? क्लैरिटी है? नहीं पा रहे तो अच्छा, थोड़ा हाई पिक्सल वाला फोटो अच्छा होगा, नहीं है इसमें। ठीक है, जो भी है, तो उसी में ना ठीक है, तो चलेगा। तो ये देखिए, ये हाँ, ये तो बेटर है। ये जूम होगा? हाँ, हो रहा है। अभी तो आप लोग पढ़ पा रहे हैं। ये देखिए, एक गोलाकार के अंदर में 14 भुवन है, एक ब्रह्मांड के अंदर में। तो ऊपर से पढ़िए, ऊपर से सत्यलोक यानी ब्रह्मा जी जहां रहता है, ठीक। और थोड़ा जूम, फिर तपोलोक, जनलोक, महरलोक, सत्यलोक, सॉरी स्वर्गलोक, फिर भूवरलोक, फिर भूलोक। भूलोक देख पा रहे हैं आप लोग बीच में? हाँ, हम लोग सब भूलोक में अभी क्लास हो रहा है। इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, रसातल, हिरण्याक्ष का घर, और पाताल सबसे नीचे। ठीक है अशोक प्रभु, सब एक गोलाकार, देखिए टोटल एक गोलाकार। तो ये गिर गया था गर्भोदक सागर के नीचे। आगे हो गया? लेकिन कहीं भी ब्रह्मांड का वर्णन नहीं आया है प्रभु, सिर्फ पृथ्वी को ही बताया गया है। तो पृथ्वी इन द सेंस दैट पूरा अभी 12 नंबर श्लोक होगा। यस प्रभु। The demons should have known that God cannot be driven out of any place, for he is all pervading. भगवान सब जगह है, परमात्मा रूप में, शक्ति रूप में। भगवान को भगाएगा कैसे आप? Demons think of their possession as their property, but actually everything belongs to God. हरे कृष्णा, भगवान ने कहा है पिछले श्लोक में प्रभु कि जब वो जल में भीतर से पृथ्वी को लाए हैं तो अपना पावर उसमें डाले, अपनी शक्ति प्रदान की, तब जाके पृथ्वी जल के ऊपर तैरने लगी। पिछले श्लोक में प्रपर के बताइए कहाँ ये बताया, हम तो सुविधा होगा फिर। पिछले श्लोक में 8वां में है प्रभु जी, 8वां श्लोका के श्री भगवान ने पृथ्वी को लाकर जल की सतह पर अपनी दृष्टि के सामने रख छोड़ा और अपनी निजी शक्ति को उसमें स्थानांतरित कर दिया। हाँ, सो दैट वो फ्लोट हो पाए। हाँ, तो क्या प्रश्न क्या है अशोक प्रभु? ये प्रश्न यहाँ ये उठता है कि पूरा ब्रह्मांड अगर जल के ऊपर तैरता, हाँ, तो फिर ये अतल पतल पताल जितना है, 7 लोक जो है नीचे, ये तो फिर जल के ऊपर होता। जल के ऊपर होता, हाँ, तो सब तो जल के ऊपर ही है। पूरा हम लोग का जो पूरा जो ब्रह्मांड है गर्भोदक सागर के ऊपर ही है, तो फ्लोट हो रहा है। तो उसके अंदर में सब कुछ है, 14 भुवन है। सोचिए, एक ब्रह्मांड एक बिल्डिंग जैसा है, गोल बिल्डिंग, ठीक है। उस बिल्डिंग में 14 फ्लोर है, हम लोग 8 नंबर फ्लोर में है ऊपर से। प्रभु जी, तो फिर पृथ्वी को ही क्यों बार बार बोला जा रहा? पृथ्वी भूदेवी, फिर उन्हीं से उनका विवाह होता है, भूदेवी से बराह जी के संग। हाँ, तो फिर यहाँ पे तो सिर्फ पृथ्वी के बारे में चर्चा हो रहा है, पूरा तो लोक। पृथ्वी को यहाँ, हाँ, ब्रह्मांड को पृथ्वी वर्ड यूज किया। पृथ्वी वर्ड में यूज करने में प्रॉब्लम क्या है? पृथ्वी मैंने आप लोग क्या सोच रहे थे? हम लोग जहाँ रहते हैं भूलोक, लोक नहीं, तो भूलोक क्या गोलाकार है? हम लोग के ऊपर भुवन लोक है। यहाँ से कितना लिखा है भागवतम में, कितना सुमना गौरंगी माता जी है, कितना 1000 किलोमीटर, 1000 नहीं, कुछ 500 किलोमीटर ऊपर ही तो भुवन लोक है, ठीक है। हम अभी हम लोग जहाँ है ना 8 नंबर में, 8 नंबर माला में है ना, 9 नंबर माला, नॉट नहीं बोलना चाहिए, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 नंबर माला जो भुवन लोक है ऊपर, ये कितना किलोमीटर ऊपर है? कोई है भक्ति शास्त्री वाले? 500 किलोमीटर ऐसे कुछ है, दिया हुआ है। ऊपर जाने से भुवन लोक आ गया, जहाँ भूत प्रेत निवास करते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि ये हम लोग का एक गोलाकार है, इतना 14 ठो गोल मिलके 14 ब्रह्मांड होता है क्या? एक ब्रह्मांड होता है क्या? क्या सोच रहे थे आप लोग कि 14 ठो लड्डू होगा फिर एक ब्रह्मांड होता है? फोटो में ये दिखाया गया। और 8 नंबर वाला लड्डू नीचे गिर गया था,
पानी में, ये आप लोग सोच रहे थे क्या? आज तक यही समझे थे प्रभु। आज अगर अच्छा विज्ञान को लाया जाए प्रभु तो वो तो फिर गोल क्या पृथ्वी को ही दिखाई इस फोटो तो हम लोग कब से देख रहे हैं? ये चीज तो कितना बार प्रभु जी बता चुके हैं क्लास में, हर चीज के बारे में, पूरा 14 फोटो तो बहुत बार तुम लोग लोग के बारे में। हाँ अशोक प्रभु बोलिए। थोड़ा सा सिलेबस से बाहर आने से प्रभु देखिए विज्ञान में भी बताया जाता है। ये सिलेबस से बाहर क्या है? ये कितना बार हम लोग ये फोटो चर्चा कर चुके हैं। नहीं नहीं, साइंस के माध्यम से अगर देखा जाए तो पृथ्वी को गोल ही दिखाया जाता है जो चंद्रमा के या सूर्य के चक्कर लगाती रहती है, या ऐसा हाँ, कुछ है। तो पृथ्वी तो गोल ही है, पूरा पृथ्वी यहाँ ब्रह्मांड के माने उस वर्ड को नहीं यूज करके पृथ्वी यूज किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, आगे तो ये देखिए निम्न लोक जो है सब हम लोग के नीचे है। एक सेकंड म्यूट कीजिए शशि माता जी। जो निम्न लोक है, 7 निम्न लोक है ना, तल वितल सुतल तलातल रसातल पातल। एक सेकंड ये लेना पड़ेगा। हरे कृष्णा दंड प्रणाम प्रभु जी। साउथ इंडिया यात्रा यस हाँ एक सेकंड अपने डेटा पर बोले चाहिए। साउथ इंडिया यात्रा कब है? डेट किसी को याद है आप लोग में से? 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर से कितना तक है? 28 तक है 28 प्रभु जी 20 से 28 तक है। यस हरि बोल। हाँ तो नीचे कितना लोक है? नीचे जो निम्न लोक कितना है? 7 है ना, तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल ऐसे कुछ है ना, 7 ऐसे कुछ 7 या 6, 7 ही तो होगा। तो 8 और 7, 8 ऊपर से नीचे हो गया, 8 नंबर में हम लोग हैं, 6 तो होना चाहिए। आई डोंट नो, एनीवेज 8 और 6 14 होगा ना, 14 भुवन। तो निम्न लोक जो है वो तो मिट्टी माने नीचे अशोक प्रभु नीचे माने नीचे पाताल नीचे है। आप लोग कभी पुरी मंदिर गए? पुरी मंदिर में एक तो मंदिर है ना, पाताल शिव। आई डोंट नो आप लोग को याद है या नहीं। उसके लिए नीचे जाना पड़ता है सीढ़ी से, ऐसे करके पूरी मंदिर के अंदर में। आई डोंट नो आप लोग गए या नहीं। तो सो इट इज बिलो द अर्थ, माने बिलो दिस मिट्टी के माने नीचे। ऑल द लोअर प्लैनेट्स आर नीचे, अंधेरा है, इसीलिए अंधेरा। सूर्य नहीं है उसमें, सूर्य नहीं होता है। आप सोचिए अगर मिट्टी खोद के अंदर जाएंगे। आप लोग में से कौन माइंस में गए? कोई माइंस में गए? माइंस में नीचे उतरा कोई? माइंस कोई नहीं उतरा। तो वहां आपने उतरा अशोक, वहां सूर्य है क्या अलग से? नहीं है, कुछ अंधेरा है, सब लाइट वाइट लगा देता है, ट्यूबलाइट देखने के लिए रहता है। ठीक है, वो सब निम्न लोक हो गया नीचे। और ऊपर जो है, ऊपर स्वर्ग लोग ऊपर है। लेकिन पृथ्वी बोला जाता है प्रभु जी ये कि पृथ्वी के साथ नीचे लोग, पृथ्वी के ऊपर के लोग, ऐसे ही तो बोलने की भाषा में कहीं भी आता है भागवतम में। हम लोग भूलोक में है, ऊर्ध्वलोक ऊपर, निम्न लोक नीचे। यस महामंजरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जैसे बोल रहे हैं कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी तो जैसे हम लोग मैप में देखते हैं उसमें अमेरिका अटलांटिका ये सब दिखाता है, समुद्र और ये ऐसे गोल है। पृथ्वी गोल है, ये कहने का मतलब है कि पृथ्वी तो गोल है, उसमें ये सब आता है। हाँ, तो सरफेस में तो ये सब है, अलग अलग देश सरफेस में, आप सही बोला। लेकिन उसके अंदर जाएंगे तो निम्न लोक मिलेगा, ऊपर जाएंगे तो ऊर्ध्वलोक मिलेगा, और सरफेस में रहेंगे तो भूलोक मिलेगा। समझ में आया इंद्रवती माता जी? जी प्रभु जी। भूलोक सरफेस में है, हम लोग सरफेस में, हम लोग का पैर सरफेस में है। ऊपर जाएंगे तो लोग सूक्ष्म हो जाता है, तो स्थूल शरीर नहीं रहने से भी वो रह सकता है ऊपर। भूत प्रेत ये सब सूक्ष्म, इन लोग का शरीर नहीं है। स्वर्ग लोक में वासी जो है, इन लोग का सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर समझ रहे हैं आप? कैसे समझा? सूक्ष्म शरीर माने मन बुद्ध, हाँ सूक्ष्म शरीर हो जाता है। सो दे डोंट नीड समथिंग कॉन्क्रीट। हम लोग को खड़ा होने के लिए जो हम लोग को कॉन्क्रीट चाहिए ना, कुछ जमीन चाहिए, हाँ दे डोंट नीड दैट। फिर और ऊपर जाएंगे तो ये सब संत लोग हैं, जहाँ ये तप लोग, जहाँ सब साधु लोग तपस्या करते हैं, सब करते हैं, तो इन लोग को एकदम सूक्ष्म शरीर है। योगी लोग सब
ऊपर जो है महर्लोक, तपलोक, जनलोक है सब। तो ब्रह्मा जी तो आप देखिए होंगे फोटो में, ऐसे ही पद्मासन में बैठे रहते हैं और ऐसे करके ऊपर। हाँ, so they don't need something to stand on, to sit on, माने something concrete। जनलोक में कौन रहते हैं प्रभु जी? जनलोक जनलोक में आई डोंट रिमेम्बर, वो लिखा हुआ है उसमें, चार्ट में देख सकते हैं, हमको याद नहीं है। शायद हम लोग पढ़े थे ना, वो कौन कौन 3 जन ना 4 जन रहता है जनलोक में, याद आ रहा है? 2-3 लोग का बारे में बताया था, वो जनलोक में रहते हैं। कुछ ऋषि था, याद नहीं आ रहा। अभी हम में से कोई उपस्थित है किसी को जो ये अभी तक समझ में नहीं आया ये कॉन्सेप्ट, पृथ्वी गोल और ये सब? तो हम लोग एक बार फिर से आलोचना करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। डेमन्स जो पृथ्वी को लेके चले गए पानी के अंदर में, जो डेमन, तो इसका मतलब 14 लोग ही चले गए एक साथ पानी में। तो आप बोल सकते कि तो फिर वो कहाँ था? 14 लोग चला गया तो वो कहाँ था? तो ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड के बाहर भी तो गर्भोदक सागर है, वो वहां उधर घूम रहे, इधर उधर घूम रहे, सबको तो बाहर से घूम रहे, और पृथ्वी नीचे गिर गया पानी में, गर्भोदक सागर में। ठीक है, वो फोटो अगर फिर से देखिएगा, आशीष प्रभु जो शेयर कर रहा था, उसमें वहां गर्भोदक सागर है, उसमें ये गोलाकार, ये एक ठो ब्रह्मांड है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड तो पूरा जड़ जगत खत्म, ऐसा नहीं है, और भी बहुत प्लैनेट्स हैं इसमें, ब्रह्मांड के बाहर भी। आप नासा खोजा है, मतलब यहाँ का सागर से करोड़ों बड़ा सागर मिला। बहुत अंतरिक्ष सब बहुत कुछ है, अरबों बड़ा है, मतलब करोड़ों नहीं, अरबों बड़ा सागर। आज का अंतिम श्लोक 12 नंबर। त्वं पादरथानं किलयूथपाधिपो ततस्वनो वस्तायस अनुहा संस्थाप्य तस्मान् ब्रह्मृजाशु स्वकना स्वां प्रतिज्ञां नति पीपर्ति अशभ्य। तुम पैदल सेना के नायक की तरह हो, अतः तुम शीघ्र ही हमें हराने का प्रयत्न करो। तुम अपनी बकवास बंद कर दो और हमारा वध करके अपने संबंधियों की चिंताओं को मिटा दो। कोई भले ही गर्वित हो, किंतु यदि वह जो अपने दिए गए वचनों को पूरा नहीं कर पाता, सभा में आसन प्राप्त करने का पात्र नहीं है। असुर भले ही शूरवीर हो और विशाल पैदल सैन्य का नायक हो, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सामने वह शक्तिहीन रहता है और उसकी मृत्यु अवश्य संभावी है। अतः भगवान ने असुर को ललकारा कि भागो नहीं, अपितु मेरा वध करने का अपना वचन पूरा करो। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रभु की जय। जय। दीजिए।